हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉक्सीफोर्ड 375 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, यानी कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये टैबलेट कैसे काम करती है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इस टैबलेट की कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है, यानी इसकी डोज कितनी है, क्या क्या इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम सैफपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। इसमें अमोक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम और क्लेवलानिक एसिड 125 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो मैनकाइंड कंपनी का ये ब्रांड है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 150 रुपये पर 10 टैबलेट इसका प्राइस है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मॉक्सीफोर्ड CV 375 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। ये कई प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमण को ख़त्म करती है। बैक्टीरिया के संक्रमण हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं और किसी को भी हो सकते हैं। जैसे किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है, या फेफड़ों से रिलेटेड और कोई अन्य इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट है ENT इन्फेक्शन। ENT इन्फेक्शन यानी ईयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को ईयर में इन्फेक्शन होता है, यानी कान में कोई इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण पेशेंट को कान में दर्द होने लगता है, कान में सूजन आ सकती है, जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, या कान पकने लगते हैं, या कान से पस आने लगती है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है नोज इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को नाक में कोई स्वेलिंग आ जाती है, या दर्द होने लगता है, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या साइनस की समस्या हो जाती है, तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रोट इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गले में खराश होने लगती है, खांसी आने लगती है, या निगलने में कोई परेशानी होती है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है जोड़ों का इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, या हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेंटल इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को दांतों में या मसूड़ों में सूजन आ जाती है, या दर्द होने लगता है, या कीड़े लग जाते हैं, या पस आने लगती है, या ब्लड आने लगता है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को सॉफ्ट टिश्यूज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी को स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण स्किन में दाने निकल आते हैं, फोड़ा निकल आता है, या किसी को कट लगने के कारण कोई घाव बन जाता है, उससे पस आने लगती है, ब्लड आने लगता है, तो उस घाव को सुखाने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा किसी को फीवर है या टाइफाइड फीवर है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है टॉन्सिलाइटिस। अगर किसी व्यक्ति को टॉन्सिल की समस्या है, यानी टॉन्सिल में सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन के कारण जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, या निगलने में कोई परेशानी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिनको आपके डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद आपको डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, या इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करेंगे ये टैबलेट कैसे काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो इसमें दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, अमोक्सिसिलिन और क्लेवलानिक एसिड। दोनों एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती हैं। दोनों बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया के संक्रमण को ख़त्म करती हैं। जो इसमें अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है। जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया की एक कवरिंग लेयर होती है और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके
रखती है। जब अमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, यानी सेल वॉल को रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। इस तरीके से हमारा इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से अमोक्सिसिलिन वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन है इसमें क्लेवलानिक एसिड। क्लेवलानिक एसिड भी एक एंटीबायोटिक दवा है। ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होती है। इसका मतलब ये होता है ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, उसके प्रोडक्शन को रोकती है। जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है ये बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है ये अमोक्सिसिलिन के प्रभाव को भी कम करने के लिए सक्षम होता है, यानी ये अमोक्सिसिलिन के इफेक्ट को कम कर देता है। जब क्लेवलानिक एसिड इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम के प्रोडक्शन को ख़त्म करती है या उसको रोकती है तो अमोक्सिसिलिन की इफिकेसी बढ़ जाती है और बैक्टीरिया भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इस तरीके से हमारा इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती है। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, लेकिन अधिकांश मामलों में इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं। जैसे मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, ये सारी कंडीशंस आपके डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसे लेना चाहिए। ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। यदि आप ओवरडोज लेते हैं तो आपको इससे कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। यदि आपसे कोई खुराक छूट जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे अगर आपकी दूसरी खुराक नज़दीक है तो पहली खुराक को नहीं लेना चाहिए, या क्षतिपूर्ति करने के लिए 2 खुराक एक साथ नहीं लेनी चाहिए। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। मॉक्सीफोर्ड CB 375 टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे कि दस्त लगना, अपच की समस्या होना, नोजिया वोमिटिंग होना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, पेट फूलना, स्किन पर दाने निकलना यानी स्किन पर रेसेस पड़ना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में, क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली, ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन से या क्लेवलानिक एसिड से या पेनिसिलिन ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनसे किसी से भी एलर्जी होती है तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इस टैबलेट को लेने के बाद स्किन में रेसेस पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है या सांस लेने में कठिनाई होती है तो इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। यदि आपके डॉक्टर्स ने स्पेशली बोला है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी मर्ज़ी से इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लीवर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या अस्थमा की बीमारी है या शुगर की बीमारी है या दौरे की बीमारी है तो ऐसे मरीजों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी आपने इसकी प्रिकॉशंस के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं इसके इंट्रैक्शन के बारे में। मॉक्सीफोर्ड 375 टैबलेट कौन कौन सी दवाइयों के साथ इंट्रैक्शन कर सकती है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये कुछ एंटीबायोटिक होती हैं। ये भी इस टैबलेट के साथ इंट्रैक्शन कर सकती हैं और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न कर सकती हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये दवाइयाँ आपको एक साथ नहीं लेना है। अगर आपने कोई वैक्सीन लगवाई है या लगवाने वाले हैं तो इस टैबलेट का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ होती हैं जैसे मीथोट्रेक्सेट, ये भी दवा आपकी इस टैबलेट के साथ इंट्रैक्शन कर सकती है और कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए ध्यान रखना है, ये दवाइयाँ भी इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन होती हैं यानी जो खून को पतला बनाती हैं जैसे कि वॉरफेरिन, तो ये मेडिसिन भी आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी है क्योंकि ये भी आपस में इंट्रैक्शन कर सकती है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।